जैसा कि हम लोग पहले से प्रीपोजिशन का जो वीडियोस कंटिन्यू लेके आ रहे हैं, उसी प्रीपोजिशन वीडियोस में आज जो टॉपिक डिस्कशन है उसमें बियॉन्ड है, बट है, अलोंग है और सीन्स है। इन चारों को देखना है। पहले बियॉन्ड का हम लोग यूजेस पढ़ेंगे और उसके बाद बट का, उसके बाद अलोंग का और उसके बाद सीन्स का। और बियॉन्ड के लिए, बट के लिए, अलोंग के लिए और सीन्स के लिए जो उसके हिंदी मीन्स होते हैं वो लिखे गए हैं और इनको बारी बारी से एग्जाम्पल भी समझेंगे। पहले है बियॉन्ड। तो बियॉन्ड के लिए के या से परे के लिए भी, बाहर के लिए भी और पार के लिए भी, जिस भी हिंदी सेंटेंस के बीच में ये लगा होता है या फिर ऐसे हिंदी जिस सेंटेंस में पाए जाते हैं उसके लिए बियॉन्ड प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग एग्जाम्पल से इसे समझेंगे और बेहतर हो जाएगा। फिर बट के लिए जैसे हम लोग जेन्युइनली लेकिन शब्द जानते हैं, किंतु परंतु भी होता है, बट उसे को छोड़कर और के अतिरिक्त के लिए भी हम लोग बट का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम लोग बियॉन्ड और बट के लिए एग्जाम्पल देखते हैं और फिर उसके बाद अलोंग और सीन्स का देखेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल बियॉन्ड का जो है, My house is beyond the hill। ये एक एग्जाम्पल हो गया। फिर हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिया। बियॉन्ड के लिए 3 एग्जाम्पल जो है, एक है माई हाउस इज़ बियॉन्ड द हिल, दूसरा है इट इज़ बियॉन्ड द बिलीफ और तीसरा है द कार इज़ बियॉन्ड द रिपेयर। अब इन तीनों का हिंदी समझेंगे और इन तीनों के हिंदी सेंटेंस में, हिंदी मीन्स में देखेंगे हमारा बियॉन्ड के सामने जो हिंदी लिखा हुआ है वो आ पाता है कि नहीं। तो पहला है माई हाउस इज, मेरा घर है, ये बियॉन्ड द हिल यानी कि जो पहाड़ी है उसके पार। तो के लिए जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं बियॉन्ड, तो इसके लिए हम यहाँ बियॉन्ड के बन रहा है, तो ये एक हो गया। फिर परे, तो उसके लिए है इट इज़ बियॉन्ड द बिलीफ, यह है बिलीफ, विश्वास के परे। कोई सरप्राइज या कुछ अचंबा ऐसे कुछ काम हो जाते हैं जिस पे सरप्राइज होता है, तो उसके लिए हम कहते हैं ये समझ से परे या फिर थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो उसके लिए भी इट इज़ बियॉन्ड द बिलीफ, ये समझ से बाहर और या विश्वास से बाहर है। तो फिर यहाँ बियॉन्ड जो है परे बन जा रहा है। फिर उसके बाद है बाहर, तो है द कार इज़ बियॉन्ड द रिपेयर, जो कार है वो रिपेयर से बाहर है। यानी कि इसको कह सकते हैं एक्सिस या टू डैमेज। जैसे टू डैमेज है, अगर कुछ भी बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त है और बनने के लायक नहीं है, वो जिसका मरम्मत नहीं किया जा सकता है, उसका रिपेयर नहीं किया जा सकता है, उसके लिए भी मतलब वो वो बियॉन्ड के लिए इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे तीनों सेंटेंस है बियॉन्ड आया है और एक जगह बियॉन्ड के बन रहा है, दूसरी जगह बियॉन्ड परे बन रहा है और तीसरी जगह बाहर बन रहा है। तो ऐसे बियॉन्ड का इसके रिगार्डिंग और भी सेंटेंस और एग्जाम्पल्स होंगे, उसको आप लोग सेटअप करें। फिर बट आता है और बट के लिए हमें फिर 3 इंग्लिश है और ये उन तीनों का हिंदी। तो फिर उसके लिए हमें एग्जाम्पल सेट करना होगा और हम लोग पहले से जानते हैं कि बट मतलब लेकिन होता है, बट हमें यहाँ और भी 2 हिंदी वर्ड मिले को छोड़कर और के अतिरिक्त, जिसे भी हमें देखने एग्जाम्पल व्यू से। Someone was there but you, एक ये हमारा सेंटेंस हो गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, ये हमने 2 एग्जाम्पल लिया है। तो एक बट मतलब लेकिन जो होता है, लेकिन और लेकिन, किंतु, परंतु, ये जो होता है ये नॉर्मल सेंस में होता है, जिसका बट का हमें ये सब लोगों को पता होता है। बट को छोड़कर और के अतिरिक्त के लिए रेयर केस में जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें होता है, और इसको एग्जाम्पल बेसिस से समझेंगे। जो एग्जाम्पल इंग्लिश का है ये, इसका जो हिंदी एग्जाम्पल होगा उसमें हमें को छोड़कर के अतिरिक्त कैसे आता है इस चीज़ को समझेंगे।
तो पहले समवन वाज देयर बट यू, ये समवन किसी के बारे में कह रहे हो, समवन कुछ लोग थे वहाँ पर बट तुम नहीं। तो यहाँ पे कुछ लोगों को छोड़कर, यानी सब लोग थे, या कुछ लोग थे तो फिर तुम नहीं थे, तो किसी एक को छोड़ने की बात हो रही है। जब सब लोग थे तो एक नहीं था, और जब एक आदमी थे तो वहाँ सब लोग नहीं थे। तो ऐसे में को छोड़ करके सेंस में यहाँ जो हमारा बट है वो बनता है। फिर आता है बट, तो ये नॉर्मल होता है बट, जिसका यूजेज हम लोग पढ़ लिए हैं, ऐसे कन्वर्सेशनली हम लोग जानते ही हैं। उसके बाद क्या है कि अतिरिक्त, तो नो वन बट यू कैन एबल, कोई नहीं बट ये जो आप हैं उसके एबल हैं, आप लायक हो सकते हैं। कोई नहीं हो सकता है बट आप उसके लायक हो सकते हैं, तो उसके एक के अतिरिक्त, यानी कोई नहीं हो सकता बट एक अतिरिक्त है जो किसी काम के लिए एबल है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे जो हमारा बट आया ये के अतिरिक्त के सेंस में आ रहा है। यहाँ जो बट आया वो को छोड़कर, और नॉर्मली बट का इस्तेमाल हम लोग के, किंतु, परंतु, लेकिन के लिए करते हैं, वो हमारा ऑफिशियली है। फिर हम लोग आते हैं एलोंग। एलोंग का भी जो दो हिंदी है, के समानांतर और की बगल में, उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, फिर एग्जाम्पल से सेटअप करेंगे। तो इसके लिए बट का ये हो गया, बियॉन्ड का ये, बट का ये। अब हम लोग आते हैं एलोंग के लिए। दे वॉक्ड एलोंग सी साइड, दे वॉक एलोंग सी साइड। एक और लेंगे हम लोग की बगल के लिए, यह हमारा दो सेंटेंस रहा। इसमें एलोंग का जो सेंस है वो के समानांतर और की बगल में है। तो इसमें दे वॉक्ड, वे लोग टहले एलोंग सी साइड, जो समुद्र का किनारा है या समुद्र का जो साइड है उसके समानांतर, यानी समुद्र साइड के समानांतर या समुद्र साइड के बगल में, सी साइड के बगल में भी हो सकता है, तो वहाँ पे वे लोग टहले। तो यहाँ पे जो एलोंग आया है वो बता रहा है कि की बगल में या के समानांतर के फॉर्म में। फिर आया फ्लावर ग्रोज एलोंग द साइड ऑफ गार्डन वॉल, जो फूल हैं वो खिलते हैं। फिर कहाँ उसको मेंशन किया है, गार्डन वॉल, जहाँ पे बगीचा है उसके बगल में दीवार है या उसके समानांतर दीवार है। तो बगीचा के समानांतर दीवार के पास फूल खिलते हैं या बगीचा की बगल में फूल खिलते हैं। तो इसके लिए की बगल में या के समानांतर दोनों के सेंस यहाँ पे लागू हो रहे हैं, और इस सेंटेंस का हिंदी निकालने पे हमें के समानांतर और की बगल में मिलता है। तो ऐसे में हम इस एग्जाम्पल से इसको समझ पाएंगे एलोंग को। तो हम लोगों ने अभी बियॉन्ड के लिए ये एग्जाम्पल और बट के लिए ये दोनों एग्जाम्पल, एलोंग के लिए ये दोनों एग्जाम्पल सेटअप कर लिया। अब हम लोग आते हैं लास्ट सीन्स पे। तो सीन्स हम लोगों ने, हालांकि जो परफेक्ट टेंस जो जितने भी होते हैं उनमें हम लोगों ने फॉर सीन्स का यूज पढ़ा है। तो वहाँ पे जो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, आई मीन जो निश्चित समय होता है, डेफिनेटली टाइम, उसके लिए हम लोग से का इस्तेमाल करते हैं, समय का अभाव कह सकते हैं हिंदी में। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 2005। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी सेंटेंस है, और इसमें हम जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात आ रही है, समय का भाव, तो से तो हो रहा है 2005 से, 2005 जो है 2005, और सिंस मतलब से हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। इसका मतलब हुआ मैं 2005 से अखबार पढ़ रहा हूँ। तो ये जो निश्चित टाइम बता रहे हैं 2005, और उसके पहले जो सीन्स आया यहाँ पे से बनता है। और फिलहाल अगर हम यहाँ पे आई सेम सेंटेंस लिखते हैं, आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, और अगर हमें सीन्स को हटाना पड़ता तो फिर हमें निश्चित ही जो है पॉइंट ऑफ टाइम को हटाना पड़ता, और ऑलमोस्ट मैं अगर यहाँ पे 4 डेज लिखता तो उसके पहले में फिर फॉर लगाना पड़ता। फॉर का मतलब ही से बनता, बट ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता। तो इसलिए जब सीन्स आए और उसका सेंस से जब होता है, तो से के लिए हमें पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे निश्चित डे होता है, जैसे सिंस संडे मंडे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस 2005, इस तरह के जो एरा होते हैं, सन होते हैं उनके सर, स्टेट होते हैं उनके पहले
सिंस का प्रयोग करते हैं, और सिंस मेनली से ही बनता है, इसके दूसरे कोई अर्थ नहीं होते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में प्रीपोजिशन के रिगार्डिंग जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और इसमें 4 उसका जो था बियॉन्ड, बट, अलोंग, सिंस, इन चारों का डिस्कशन किए हैं। और प्रीपोजिशन के इस बढ़ते चैप्टर में हम लोग बहुत अंत की तरफ जा चुके हैं। ऑलमोस्ट हमें 40 रीड करने हैं, 40 स्टडी करनी है प्रोपोजिशन, जिसमें हम लोग लगभग 35 क्रॉस कर चुके हैं। और इसके बाद मे बी सेकेंड लास्ट और इवन लास्ट वीडियो हो सकता है जिसमें 4 या 5 डिस्कशन होगा प्रीपोजिशन का, और इस तरह से हम लोग प्रीपोजिशन चैप्टर खत्म करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आज तक के लिए इतना ही। इसको देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।